अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY रीजनल बुलेटिन और मैं हूं रुबीना अलवी। आगाज करेंगे खबरों का और सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्क भर में डेंगू बुखार के मरीजों में इजाफे का सिलसिला जारी। रावलपिंडी और टंडोलायार में डेंगू से 2 अफराद चल बसे। मुल्तान में 10 साला बच्ची पर तशद्दुद करने वाला वकील ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस ने मुलजिम के भाई को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। हैदराबाद में जमींदार पुलिस एहलकारों की फायरिंग से हलाक। मकतूल के वरसा का पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। और फैसलाबाद के सनतकारों की जानिब से गैस की फरहमी बहाल करने के लिए दी गई डेडलाइन खत्म। सनतकारों ने हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा गैस लोड शेडिंग पर अमल दरामद से भी इनकार कर दिया। जी, और अब खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं कि मुल्क भर में डेंगू बुखार के मरीजों में इजाफे का सिलसिला जारी है और मरीजों की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। रावलपिंडी और टंडोलायार में डेंगू से 2 अफराद चल बसे। डेंगू बुखार से टंडोलायार में अनम नामी लड़की चल बसी, जिसके बाद सिंध में डेंगू बुखार से हलाक अफराद की तादाद 18 हो गई है। रावलपिंडी में एक शादीशुदा खातून डेंगू बुखार से चल बसी। उधर फैसलाबाद में डेंगू के मजीद 2 केसेस की तस्दीक हो गई है, जबकि पेशावर में 4 नए मरीज सामने आए हैं। डेंगू के मरीजों में इजाफे की वजह से प्लेटलेट किट्स की किल्लत पैदा हो गई है। मरीजों के रिश्तेदार महंगे दामों प्लेटलेट किट्स खरीद रहे हैं। कराची समेत सूबे सिंध के 18 अजला से डेंगू बुखार के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सूबे में डेंगू बुखार के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 2146 हो गई है। आज इस जमाली की रिपोर्ट। सिविल अस्पताल कराची के डेंगू वार्ड में दाखिल होने के बाद ये मालूम करना बहुत ही मुश्किल है कि मरीज कौन है। मरीजों पर हर वक्त मेले का समा होता है, क्योंकि ना तो यहाँ पर डॉक्टर मिलेगा और न पैरामेडिकल स्टाफ। अलबत्ता सिविल अस्पताल के डेंगू वार्ड की हालत जना और दीगर अस्पतालों से फिर भी बेहतर है। आपके मरीजों की इलाज किस तरह हो रहा है? सर, सूरत हाल यही है कि इलाज अच्छा नहीं हो रहा है, दवाई नहीं मिलती है टाइम से, डॉक्टर्स टाइम पर मौजूद नहीं है। इलाज मकसद सही है, वार्ड बनाए हैं यहाँ, अभी है इलाज यहाँ। मुझे नहीं लगा सर, ऐसी पोजीशन नहीं थी जो वो लगे मुझे। बाकी जो मेरे बराबर में उसको लगा, उसको फ्री मिला, औरों को भी फ्री मिला। कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में अंदरूनी सिंध से भी मरीजों को लाया जा रहा है। 24 घंटों में 47 नए मरीजों के साथ अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद 214 हो गई है। कराची समेत 18 अजला से डेंगू बुखार के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। बाद अजला और कराची के बाद टाउन्स में स्प्रे मुहिम भी शुरू कर दी गई है। अब हम स्प्रे को एड्रेस करने की पोजीशन में हम रैपिड किट्स दरामद करने के प्रोसेस में चले गए कि हम एंटीजन वाले जो रैपिड किट्स है वो हमने मंगवा ली है, वो सिंध भर के तमाम अजला में भिजवा रहे हैं। सूबा सिंध में 3700 से ज्यादा अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हैं। पसमानदा इलाके सहराए थर में भी डेंगू बुखार के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। कैमरामैन जीशान मरगूब और शाहिद वीरानी के साथ आजिज जमाली, ARY न्यूज कराची। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब ने सक्खर में मुख्तलिफ मेमन जमातों के दफातर का दौरा किया और रहनुमाओं से मुलाकातें की। हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब ने सक्खर में हालार मेमन जमात, सूरत मेमन जमात और सक्खर मेमन अंजुमन के रहनुमाओं से मुलाकातें की और मेमन जमातों के ज़ेर एहतमाम चलने वाले हॉस्पिटल, स्कूल और दीगर इदारों का भी दौरा किया। हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब ने मेमन जमात के रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो मेमन जमात को मजीद मुनज़्ज़म करने के अलावा इंसानी फलाह व बहबूद के लिए बढ़ चढ़ कर काम करें। बादजा उन्होंने ARY न्यूज सक्खर के रीजनल ऑफिस का भी दौरा किया और कारकुनान से मुलाकातें की। इस मौके पर उन्होंने ARY न्यूज के कारकुनान को हिदायत की कि वो हक और सच का अलम बुलंद रखें। कालाबाग की तंग और तारीक गलियों में सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से यहाँ के मकीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। ये मनाजिर किसी सुरंग या नमक की कान के नहीं है, बल्कि कालाबाग के अंदर मौजूद तंग बाजार और मोहल्ला उतलापतन के हैं। 21वीं सदी के इस जदीद दौर में इस इलाके के लोग इन तंग गलियों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इन गलियों में बसने वाले लोग साल साल से सूरज की रोशनी से भी महरूम रहते हैं और यहाँ TB का भी मर्ज आम है। दिन की रोशनी में भी यहाँ अंधेरा छाया रहता है। यहाँ के मकीन इन तंग गलियों में जिंदगी घुटनज़दा माहौल में गुजार रहे हैं। यहाँ 2 अफराद बैक वक्त कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकते।
रेलवे का निज़ाम दुनिया में सस्ता और आरामदेह समझा जाता है, तहम पाकिस्तान में रेलवे की ज़बूहाली पर हुकूमत की मुसलसल अदम तवज्जो के बायस सस्ती सवारी आवाम के लिए जहमत बनती जाए। पाकिस्तान रेलवे की ज़बूहाली से मुतालिक आपने शकील अहमद खान की रिपोर्ट मुलाहिजा की और अब बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए विहाड़ी से खबर को शामिल करते हैं कि विहाड़ी में CNG स्टेशन एसोसिएशन के ज़िले सदर की जानिब से गैस की बंदिश के 2 रोज़ा शेड्यूल के बाद तीसरे रोज़ एहतजाजन CNG स्टेशन बंद रखने के फैसले पर गाड़ियों के मालिकान ने शदीद एहतजाज करते हुए हुकूमत से CNG स्टेशन को गैस की बंदिश और हड़ताल का सिलसिला मुस्तकिल तौर पर खत्म करने का मुतालबा किया है। जिले भर में मुसलसल 3 रोज से CNG की अदम फरहमी की वजह से ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया है, जिससे आम आदमी की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। दूसरी जानब CNG से चलने वाली गाड़ियों की एक बड़ी तादाद गैस की अदम दस्तयाबी के बायस CNG स्टेशन पर खड़ी है। जिला मटियारी में सिंध रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी की जानिब से बंद स्कूल्स की बहाली के लिए हाल में एक रोज़ा सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार में सीनियर सहाफ़ी इकबाल अहमद मल्ला, SRDS सिंध के चेयरमैन रहमतुल्लाह बिलाल समेत मुख्तलिफ सियासी, समाजी और NGOs के रहनुमाओं ने शिरकत की। सेमिनार में शरीक मौजूदीन ने जिले भर में बंद स्कूल्स की जल्द अज जल्द बहाली और असातिज़ा को मुकर्रर करने के लिए मुहिम चलाने का ऐलान किया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लाड़काना की जानिब से मछली के ताजरों से महसूल वसूल करने के अलावा फिशर एसोसिएशन ने मछली मार्केट से एहतजाजी रैली निकाली। रैली के शुरका ने जिनाबाग चौक पर टायर नजर आतिश करके एहतजाजी मुजाहरा किया, धरना दिया। इस मौके पर रहनुमाओं का कहना था कि मुल्क भर में महसूल खत्म किया जाए, लेकिन टीम MO महसूल ठेके अपने मनपसंद लोगों को दे रहा है। इन्होंने हुकूमत सिंध से इंसाफ की अपील की है। हमदर्द सेंटर के ज़ेर एहतमाम लाहौर में नौनिहाल असेंबली का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा ने तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया। हमदर्द सेंटर लाहौर में मुनक्किद की गई तकरीब में बच्चों ने तकरीरों के जरिए अल्लामा इकबाल के ख्वाब को उजागर किया। तलबा का कहना था कि अल्लामा इकबाल ने नौजवानों को शाहीन की मानिंद करार दिया है। तलबा ने मुख्तलिफ किस्म के खाके भी पेश किए। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर का कहना था कि आज हमारे मुआशरे को अखलाकियात और मोहब्बत की तालीम की अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल की शायरी में कौम को आगे बढ़ने का पैगाम मिलता है। उनका यह भी कहना था कि मुल्क का मुस्तकबिल नौजवान नस्ल के हाथों में है, इसलिए उन्हें मेहनत और दयानत से काम करना चाहिए। बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद के ज़ेर एहतमाम सियासी कारकुनान की गिरफ्तारियों के खिलाफ कोयटा प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए बांग अंदली बलोच ने कहा कि सियासी कारकुनान को अगवा करके कत्ल कर दिया जाता है और इस वक्त तक कई सियासी रहनुमा और कारकुन अगवा किए जा चुके हैं, जबकि खदशा है कि उन्हें भी तशद्दुद करके कत्ल कर दिया जाएगा। उन्होंने आलमी बरादरी से भी अपील की है कि बलूचिस्तान के मामले का नोटिस लिया जाए। इसी के साथ रीजनल बुलेटिन का वक्त भी अपने अख्तिताम को पहुंचता है। आप सब अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। रुबीना अलवी और ARY रीजनल न्यूज़ टीम को दीजिएगा इजाज़त।